अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गोल घेरे के ऊपर शटल लेस को फिनिशिंग पट्टी के साथ अटैच करने का बहुत ही आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने अपनी शर्ट की, ये मेरे पास शटल लेस है, मैंने कंट्रास्ट में ली है। तो मैंने अपनी शर्ट की जो कटिंग है वो ऑलरेडी कर ली है। शर्ट की कटिंग कर ली है और फिटिंग की सिलाई को मैंने लगा लिया है शर्ट की। उसके बाद जो मेरा फैब्रिक था 1/2 इंच का 1 इंच का, मैंने उसको नीचे की तरफ फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से मैंने फोल्ड करके इसको अच्छे से प्रेस कर लिया था। प्रेस करने के बाद मैंने इसको अब यूँ खोला है आपको दिखाने के लिए। ये देखें, इस तरह से ये फैब्रिक जो नीचे की तरफ फोल्ड हुआ हुआ था उसके ऊपर अब हम इसको निशान लगा लेंगे सारा। पहले आप फोल्ड करके इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिए। प्रेस करने के बाद तो इसको खोलकर आप उसके ऊपर निशान लगा लीजिए, जिस तरह से मैं चौक से निशान लगा रही हूँ। और नीचे से जैसे कि आपका घेरा जो है वो गोल है, आप उसी शेप में इसके ऊपर भी निशान लगा लीजिए चौक से। इसी तरीके से आपने फ्रंट और बैक दोनों पे निशान लगाने हैं। मैं इस साइड पर भी इसको फैब्रिक को खोलकर निशान लगा लेती हूँ। ये देखिए, मैंने गुलाई में जैसे मेरा नीचे से गोल घेरा कटा हुआ है, मैंने उसी शेप में इसको यूं निशान लगाया है। ऊपर चौक तक हम इसके निशान लगा लेंगे चौक से। तो ये मैंने सारे शर्ट आगे पीछे चौक से निशान लगा लिया है। इसको शर्ट को हम साइड पे कर देते हैं। अब हम फिनिशिंग पट्टी रेडी करेंगे। तो फिनिशिंग पट्टी मैंने इसी फैब्रिक का एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। तो मेरे पास जो फैब्रिक था वो ऑलरेडी तिरछा था, तो मैंने उसी को ही फोल्ड करूँगी, क्योंकि गोल घेरे की शर्ट पे आप सीधी पट्टी नहीं लगा सकते, तिरछी पट्टी लगाते हैं तो फिर टर्न होता है। तो ये तकरीबन मेरे पास 1 इंच का फैब्रिक मैं चौड़ा लूँगी, या आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने सेम कपड़े का लिया है, आप कंट्रास्ट में कपड़ा भी ले सकते हैं। लेना आपने फैब्रिक है रेडीमेड, डोरी पाइपिंग वगैरह नहीं लेनी, क्योंकि वो जो है वो गोल घेरे के नीचे बिल्कुल भी टर्न नहीं होगी। तो आपने अपनी शर्ट का या अपने ट्राउज़र का फैब्रिक लेना है, उसको तिरछा काटना है आड़ा कपड़ा लेकर। जैसे हम अपने गले की मगजी बनाते हैं, सेम ऐसे ही हमने इसको बनाना है। तो कपड़े को मैंने फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब मैं इसकी पट्टियाँ काट लूँगी। इस फैब्रिक्स में से जितनी पट्टियाँ निकलेंगी हम उतनी काट लेंगे। अब मैं इस पट्टी को भी सिंगल कर लूँगी। तो ये दोनों पट्टियों को मैंने सिंगल कर लिया है। अब इसको मैं जोड़ ढाल के इसको पट्टी को लंबा कर लूँगी। जितनी कि मेरे चौक और दामन के ऊपर पट्टी लंबी लगनी है उतनी पट्टी मैं रेडी कर लूँगी। और बाकी पट्टियाँ भी हम फैब्रिक से इतनी ही कट कर लेंगे। तो मैंने सारी पट्टियों को कट करके यूँ अटैच कर लिया है, जितनी कि मेरी शर्ट के आगे पीछे लगेंगी चौक दामन पर। तो मैंने इस पट्टी को इस तरह से लंबा रेडी कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। लेस को हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो अपनी शर्ट को मैंने फ्रंट हिस्से को इस तरह से खोल लिया है। जो क्रीज बनाई थी हमने उसके ऊपर हम लेस का सीधा हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ रखेंगे, और जो उल्टा हिस्सा है इसका वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे। चौक से थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखेंगे, इसको सेट कर लेंगे। और जो हमने चौक से निशान लगाया था लेस को हम सेम उसके ऊपर रखेंगे। अब जो हमने पट्टी ली थी फिनिशिंग पट्टी, उसको हम हल्का सा टर्न कर लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। अब हम एक ही सिलाई के साथ दोनों चीज़ों को अपनी शर्ट के ऊपर अटैच कर लेंगे। लेस और पट्टी को हम बिल्कुल उस लाइन के ऊपर रखेंगे जो हमने चौक से बनाई है। अब हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे, और हम सिलाई जो है वो एक ही सिलाई में दोनों चीज़ों को अटैच कर लेंगे अपनी शर्ट के ऊपर।
अगर आप बिगनर्स हैं या आपको इस तरह से लगाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप पहले फिनिशिंग पट्टी के साथ लेस को अटैच कर लीजिए और फिर आप अपनी शर्ट के ऊपर इसको अटैच करेंगे तो फिर भी आप इजी तरीके से इसको अटैच कर सकते हैं। अब जैसे कि नीचे से गोल घेरा है तो हम इसी शेप में इसको लेकर आएंगे लेस को, और साथ ही पट्टी को भी इसी शेप में लेकर आएंगे। आपको अलग से गोल पैर का पहिया पैर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी पैर के साथ इस लेस को अटैच कर सकते हैं। आपने प्लीज़ मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ये देखिए मैंने शेप इसकी गुलाई में ले ली है। अब बाकी के दामन के ऊपर भी हम सेम इसी तरीके से सिलाई करते जाएंगे। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हल्का हल्का फैब्रिक मैंने फोल्ड कर लिया है और इसको लेस के ऊपर रखकर सिलाई करते जाएंगे हम। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पहले लेस को फिनिशिंग पट्टी के साथ अटैच कर लीजिए, फिर आप अपने शर्ट के ऊपर इसको अटैच करेंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा नीट आपकी पट्टी बनेगी। देखिए अब हम दूसरे गोलाई के ऊपर आएंगे। मैं आपको स्लो इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप किस तरीके से अपनी शर्ट की गोलाई को कवर करेंगे। अब इसी तरीके से हम सेम ऊपर तक ले जाएंगे इसको अपने चौक तक और वहाँ पर ले जाकर सिलाई को ख़त्म करेंगे। इस तरीके से आप शटल की लेस भी लगा सकते हैं, आप गोटाई को भी सेम इसी तरीके से गोल घेरे की कमीज़ पर अटैच कर सकते हैं, या आप कोई चरमा डोरी वगैरह को या जिगजैग लेस को भी सेम इसी तरीके से अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर चौक के ऊपर लाकर हम सिलाई को ख़त्म कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हम अपने बैक साइड के चौक और दामन के ऊपर भी लेस को इसी तरह से अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक और लेस की हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको हम अच्छे से प्रेस करेंगे और नीचे की तरफ फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। नीचे वाले फैब्रिक को मैं सिलाई नहीं करूँगी, मैं इसके नीचे तुरपाई करूँगी क्योंकि सिलाई करना इस पर थोड़ा मुश्किल होता है। ये बिगनर्स के लिए टिप है कि मैं इसको सिलाई नहीं करूँगी। आप नीचे के फैब्रिक को फोल्ड कर लीजिए। ये देखें कितना नीट इसका नीचे से गोलाई बनी है। अब आप अच्छे से इसको प्रेस कर लीजिए ताकि जो सिलाइयाँ हैं वो इसकी बैठ जाए और बिल्कुल नीट बन जाए। ये देखिए तो ऊपर तक मैंने इसको दिखा दिया है आपको। अब मैंने जो इसके नीचे जो मैंने फैब्रिक था एक्स्ट्रा फिनिशिंग पट्टी का उसको फोल्ड करके मैंने नीचे की तरफ तुरपाई कर ली है। अगर आप सिलाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं इस तरीके से सेम। अगर आपको मुश्किल लगता है सिलाई करना इसके ऊपर तो आप इसको तुरपाई भी कर सकते हैं। तो मैंने नीचे तुरपाई की है जिससे ज़्यादा नीट लग रहा है। ये देखें कितना नीट बना है। गोल घेरे की शर्ट के ऊपर लेस लगाने का तरीका आपको आज कैसा लगा मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और खूबसूरत सी नेक के डिज़ाइन, स्लीव्स के डिज़ाइन, ट्राउज़र्स के डिज़ाइन, दामन का चौक के डिज़ाइन देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए। आपको ये सारे खूबसूरत से डिज़ाइन मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।